हमारा और इंडिया का सबसे बड़ा और मेन अहम जो इशू है वो है कश्मीर का इशू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो यकीनन मंडे के रोज़ हल्फ उठाने वाले हैं। एक अपोजिशन का इत्तेहाद है जिसकी बुनियाद पे अब नई हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह से थे जब नवाज शरीफ दौर था। यकीनन शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई हैं, PMLN के दौर था। अब देखना यह है कि इमरान खान के दौर में क्या ऐसी चेंजेस आई और जो आने वाला वक्त होगा जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के होंगे वज़ीर आज़म, तो किस तरह का एक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात होंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पे न्यू है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना मत बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस और अफगानिस्तान की यात्रा से लौटते हुए बगैर किसी पूर्व योजना के पाकिस्तान में रुक गए और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की तो पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया था। बीजेपी ने इसे भारत पाक रिश्तों में एक नया मोड़ करार दिया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी का साहसिक फैसला है कि वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिले। लाहौर के अल्लामा इकबाल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर रायविंद गए थे। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों में तल्खी आई। रिश्ते खासकर तब कड़वे हो गए जब 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिदीन ने CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला कर दिया जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए। कुछ दिन बाद ही भारत में आम चुनाव थे। पहले भारत ने पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला किया जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बमबारी की। उसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए। भारत पाकिस्तान रिश्तों में तल्खी तब और बढ़ गई जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और लॉकडाउन लगा दिया। पाकिस्तान ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया और भारत की तीखी आलोचना की। अब जबकि इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होगा। अगर नई पाकिस्तान सरकार ने भारत से संबंध सुधारने के बारे में नए सिरे से सोचा तो निश्चित तौर पर यह मुमकिन है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को छोड़ नहीं सकता और भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक खास किस्म का नैरेटिव खड़ा किया गया है, इसकी संभावना निहायत ही कम है। वैसे कहावत है कि उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। मेहरान, क्या एनालिसिस करोगे इसके बारे में? यार मैं तो बेसिकली देखें बात फिर वहाँ पे आकर रुक जाती है कि जब दोनों ममालिक की जो लोग हैं उनके अंदर ये नफ़रत फैला दी गई है, ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया गया है कि हमारे यहाँ अगर कुछ भी गलत होगा तो हम उसमें यकीनन तालिबान और ये जो इंडियन रॉ है उसका कसूर ठहराएंगे कि ये इंडियंस ने कर दिया। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखें तो इंडिया में कुछ ऐसा होता है तो वो आ जाएगा कि ये पाकिस्तानियों ने किया है, पाकिस्तान इसके पीछे था। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि कोई और भी ऐसी ताकतें हैं जो इस मुल्क, इन दोनों ममालिक के इस खित्ते के अंदर बदअमनी, बदसलूकी और बेसुकूनी पैदा करते हैं कि ये इतने करीब। और मैंने आपको लास्ट एनालिसिस के अंदर भी हमने ये बताया था कि वो क्यों नहीं चाहती, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादातर जो दारोमदार होता है उनकी वेपन इंडस्ट्री के ऊपर होता है। उनकी जो वेपन्स होती हैं, जितना ज़्यादा वो अपना असला बेचेंगे उतनी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। और वो असला कौन ख़रीदेंगे? वो असला हम और आप ख़रीदेंगे। जब हम और आप ख़रीदेंगे, हम और आप किस बिना पे ख़रीदेंगे? अगर मुझे बताएं, एक मुल्क, एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर अगर सुकून होगा तो वहाँ पे कोई किसी के साथ क्यों लड़ेगा। लेकिन अगर एक गांव के अंदर एक कोई चोरी चिकारी कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, कुछ बड़े सुकून है, तो कोई क्यों कुछ इस तरह की चीज़। लेकिन अगर पता हो कि मेरी फ़लाँ बंदे के साथ कोई गलती है, फ़लाँ के साथ दुश्मनी है, तो यकीनन वहाँ पे किसी के पास कोई बंदूक भी होगी, कोई असला भी होगा, कुछ सारा कुछ इस तरह।
यही वजह है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें इतना कर दिया गया है कि हमारे अंदर के जो क्लैशेस हैं वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकेंगे। और वो क्यों नहीं हो सकेंगे, वो ख़त्म इस वजह से नहीं होंगे कि हम अगर सुकून तो उनकी वेपन इंडस्ट्री की तरह जाए। और अगर हमारा और इंडिया का सबसे बड़ा और मेन अहम जो इशू है वो है कश्मीर का इशू। कश्मीर का इशू कुछ इस तरह से, और ये भी गोरों की साजिश है, ये अंग्रेज़ों की साजिश। अगर उस वक्त जब हिंदू मुस्लिम, जहाँ पे हिंदू लोगों की अक्सरियत थी, जहाँ पे मुस्लिम लोगों की अक्सरियत थी, जब उसको पार्ट किया जा रहा था, डिवाइड किया जा रहा था, तो फिर उस वक्त क्यों कश्मीर जो कि जिसमें मुस्लिम अक्सरियत है उसको पाकिस्तान का ऐसा क्यों नहीं था बनाया गया? सो तब भी एक साजिश थी कि अगर ये आज अलहदा तो हो रहे हैं, अगर आज बड़े इत्तेफाक और सलूक के साथ ये कह रहे हैं कि ठीक है जी आज आप वहाँ चले जाएं, हम वहाँ पे चले जाते हैं, आपके मफादात हमारे मफादात कुछ अलग हैं, तो बड़ी अच्छे तरीके से अगर ये हो रहा है तो क्यों हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं? ना कि कुछ ना कुछ रखो, कुछ ऐसा बीज क्यों ना बो दें कि जिसकी बुनियाद पे ये सारी अपनी इनकी नस्लें तक बर्बाद हो जाए। और बड़ी दूर की सोच के कश्मीर का हिस्सा का क्यों, जब पाकिस्तानी कश्मीर के लिए कहते हैं यार कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा हिस्सा था, क्योंकि हमारी शहर है कश्मीर, हमारी बहुत सी चीज़ें कश्मीर के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन दूसरी जानब इंडिया कहता है जब ये हमारा हिस्सा है तो फिर हम आपको क्यों दें? लाइक अगर आज आके वो कहते हैं जी कराची हमें दे दो, हम नहीं देंगे उन्हें, ऑब्वियसली, क्यों कहेंगे ये हमारा। बात यह है कि जब उस वक्त पार्टीशन हो रही थी उस वक्त की ये गलतियाँ हैं, जो आज जो नस्लें चले गई, वो लोग चले गए, वो अंग्रेज चले गए, वो मर गए, जिन्होंने पार्टीशन की थी वो भी मर गए, जो उस वक्त की पहली पीढ़ी थी वो भी आज चली गई है। लेकिन अगली नस्लें और आने वाली नस्लें जो हैं वो इसी तरह से बर्बाद होती चले, यकीनन ये तो हो गई यहाँ तक। बाकी इमरान खान साहब बाज़-औक़ात होता है कोई मुफाहमत के साथ भी काम चलता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नार वहाँ से मुझे, मैं सर बकफ हूँ किसी बला से लड़ा दे मुझे। इमरान खान इस इशू पे जब वो कहते हैं मैं मुफाहमत से काम क्यों लूँ, जो चीज़ है वो है, ये गलत था, ये हमारा है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो उस तरह की चीज़ों को नहीं, उस तरह नैरेटिव नहीं बिल्ड करते। लेकिन यहाँ पे भी एक सियासत होती है। बात यह है कि बात अगर आप टेबल के ऊपर बैठ के करें तो वो और है, लेकिन अगर इंडिया में कह दिया जाए कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान में कह दिया जाए इंडिया ने ये कर दिया, और बात टेबल के ऊपर आए ही ना, तो जब तक आप दुनिया की जितनी बड़ी जंगें हुई हैं उनका एंड आके टेबल पे बैठ के बातचीत सही हुआ है। जंगों से तो कोई चीज़ें नहीं जीती जा सकती, जीत लेंगे बड़े ऐसे जो है जिनकी वो क्या कहते हैं बेगुनाह मारे जाते हैं। सो आने वाले वक्त में यही होगा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे इस मुल्क और इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। इन दोनों ममालिक में थोड़ी सी कभी आती है, लेकिन बात फिर मैं वहाँ पे आके ख़त्म करूँगा, हम आपस में भाई भाई हैं, हमारे आप साथ हैं, आप हमारे हमसाए हैं और हम आपके हमसाए हैं। अगर हम दोनों के ताल्लुकात ख़राब होंगे तो किस तरह से हम, ये तो आम एक चीज़ है कि एक आदमी के अगर उसके हमसाए के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे और वो 10 घर जाके दूर जो है वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, तो लोग जो अपने करीबियों में नहीं अच्छा वो दूसरों में किस तरह अच्छा होगा। सो हमें पहले खुद को अच्छा करना है, हमें एक दूसरे के करीब आना है, हम दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं। हम जब आपस में इत्तेफाक के साथ रहेंगे, हम गुर्बत बेरोज़गारी के ऊपर काम करेंगे तो फिर ये खित्ता तरक्की करेगा और फिर यकीनन ये हम दोनों के लिए मुफीद होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडीज़ मेंशन है, उस पर आए हमें सजेशंस दें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।